ज्वेटर पावर्ड बाय एसकेवी में आप सबका स्वागत है। और मैं एक बार फिर टॉपर्स टॉक प्रोग्राम के साथ में अपने बच्चे जो हमारी कोचिंग से सेलेक्ट हुए हैं, मोहम्मद कैफ खान, अब की बार नीट 2025 में इनका सिलेक्शन हुआ है, उनके साथ हम हैं। और ये टॉपर्स टॉक का पर्पज़ इतना सा है कि तैयारी के दौरान बच्चे के मन में बहुत तरीके की भावनाएं चलती हैं। कभी बच्चों को लगता है कि हम सेलेक्ट हो जाएंगे, कभी बच्चों को लगता है कि बड़ा मुश्किल सा काम है। इसी बात को जानने के लिए, इन सब के द्वंद्व के बीच जब एक बच्चा सेलेक्ट होता है तो उसके मन के क्या भाव होते हैं, उसी को जानने के लिए हम मोहम्मद कैफ के साथ में बैठे हुए हैं। हम ज्वेटर पावर्ड बाय एसकेवी में कैफ का स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। हमारे पास जो मोहम्मद कैफ हैं, फादर नेम मोहम्मद सलीम खान, मदर नेम कैक्सा बानो, और एड्रेस इनका है समसेरी पुरवा, पोस्ट ग्वारी, तहसील बिश्वा, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर के रहने वाले हैं। सीतापुर लखनऊ से बहुत करीब है। लखनऊ से करीब होने के किसी डिस्ट्रिक्ट का एक फ़ायदा ये मिलता है कि उसको बहुत सारी जानकारी पहले से हो जाती है कि हमें अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि राजधानी के बहुत ही नज़दीक में है। तो हम सबसे पहले मोहम्मद कैफ से ये जानना चाहेंगे कि मोहम्मद कैफ किसको देख करके नीट की तैयारी करना शुरू किए थे? सर मैं किसी को देख करके नहीं, बट मतलब मेरे पापा जो थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि मतलब घर से कोई डॉक्टर बने, मतलब पहला कोई ख़ानदान से, तभी है ये सर। यस सर, क्योंकि मतलब सर मेरे परिवार में कोई भी अभी डॉक्टर नहीं है, तो मैं पहला बनूंगा डॉक्टर। यस सर, यस। तो जब आपने इंटर किया होगा, हाई स्कूल किया होगा, तो 11th में बायोलॉजी लिया होगा। तो क्या ये सोच करके बायोलॉजी लिया था कि आगे नीट की तैयारी करनी है या जो है डॉक्टर बनना है? यस सर। 11th में मतलब मुझे सर ये था कि मतलब नीट की तैयारी करना है, इसीलिए मतलब बायोलॉजी लिया था। यस सर। उसके क्वेश्चन भी लगाता था, मतलब जो PYQ हैं नीट के। यस यस। तो कैफ बता रहे हैं कि इनके पापा की इच्छा थी कि इनके ख़ानदान से कोई डॉक्टर बने, और ये पहले ऐसे होंगे जो इनके ख़ानदान में डॉक्टर ये बन रहे हैं। शायद अभी इसके पहले कोई नहीं डॉक्टर हुआ था। तुम्हारे गांव के आसपास कोई ऐसा रहा हो जो नीट या जब से PMT होता था उस दौर में कोई निकाला था आसपास 2-4-6 किलोमीटर एरिया में? हाँ सर, एक है 2019 में उनका हुआ था। यस सर, 3-4 किलोमीटर में है। यस सर, एक लोग। यस सर, एक लोग। देखिए, एक ऐसी जगह से, एक ऐसे गांव से जहां पर इसका कोई माहौल ना हो, वहां से किसी स्टूडेंट का नीट के विषय में सोचना, फिर उसकी तैयारी करना, फिर उसको निकाल ले जाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और मोहम्मद कैफ ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल किया है। कैफ, जब तुम तैयारी करने आए तो तुमने क्या सबसे पहले ज्वेटर कोचिंग को ही चीज़ किया था तैयारी के लिए? यस सर, मैंने सबसे पहले सर ज्वेटर में ही आया था, यहीं एडमिशन ले लिया था। यस सर, यहाँ का सर जो फैकल्टी है वो सब देख के मतलब अच्छा लगा था, तभी यहाँ एडमिशन लिया था। यस। बता रहे हैं ज्वेटर की फैकल्टी अच्छी है, ये देख करके उन्होंने एडमिशन लिया था। कैफ, ये बताओ कि जब तुम तैयारी कर रहे थे तो क्या कभी तुम्हारे मन में ये आया कि लगता है हमसे नहीं हो पाएगा? ये सर कभी कभी तो आता था मन में, बट यहाँ के मतलब जो टीचर्स हैं और आपका सर मतलब तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं बच्चों का, इंडिविजुअल मतलब बच्चों का, तो बहुत ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो मतलब कभी डीमोटिवेट हो जाते थे तो आप मोटिवेशन मतलब देते थे, तो ये ज़्यादा सही रहता था। ये तो हम हमेशा करते रहते थे कि मतलब हो जाओगे, निकल जाओगे, ऐसा नहीं होगा, नहीं निकलोगे। लेकिन ये बात मन में आती थी कि लगता है, कभी कभी लगता था नहीं हो पाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हारा पिछले साल भी मुझे ऐसा लगा तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए। तुम्हारा कितना नंबर था? 640? 645। लास्ट ईयर इनका 645 मार्क्स था, और लास्ट ईयर ही इनको MBBS होना था, और उसके पहले भी मुझे ऐसा लगता था तुम हो जाओगे सिलेक्शन। 570 उस टाइम भी था। तो तुम शायद 2021 या 22 बैच में हमारे पास आए थे। किस बैच में? 21 बैच में आया। 21 बैच। यस सर। 21 बैच में आए। 21 बैच से लेकर के 25 तक लगातार मेहनत करना और मेहनत करके सेलेक्ट होना, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि बीच में बहुत सारे लोग हार मान लेते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं करेंगे क्योंकि समय ज़्यादा लग रहा है। तो क्या कैफ, तुम्हें ऐसा भी कभी लगा कि हम नहीं करेंगे, अब हम छोड़ देंगे तैयारी? नहीं सर, ऐसा नहीं लगा था, क्योंकि घर वाले बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे और मतलब समझाते थे। कभी कभी डीमोटिवेट होता था मैं, तो मतलब ऐसा फील नहीं होता था, मतलब होने नहीं देते थे। हाँ। यस। देखिए, मैं सबसे ये कहना चाहूँगा, घर वालों का भी सपोर्ट बहुत मायने रखता है। मोरल सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी के घर वाले किसी को मोरल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कराते हैं तो बच्चा
तैयारी के दौरान कई बार ऐसा हो सकता है, डिमोटिवेट हो सकता है। इस नाते मेरी सभी ऐसे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनके सभी घर वालों से अब कहना है कि समय कभी कभी थोड़ा लग जाता है। समय लगने को बहुत ज़्यादा उसको सीरियस नहीं लेना है, कभी कभी इग्नोर करना है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, तैयारी करने के दौरान ये दिख जाता है कि कौन सा बच्चा आगे बढ़ेगा, कौन सा बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब अब की बार तुम नीट का पेपर दे रहे थे, तो नीट का पेपर जब तुमने देखा तो तुमने देख करके क्या फील किया? सर मैं पहले तो मतलब बायोलॉजी हर टेस्ट में मतलब करता था, तो वहीं सबसे पहले पेपर में बायोलॉजी में किया, तो सर 10-12 क्वेश्चन किए तो मतलब थोड़ा ठीक लगा। उसके बाद सर जैसे मतलब करता गया तो लग रहा था कि मतलब लेंदी है। उसके बाद केमिस्ट्री किया तो और भी लेंदी। उसके बाद जब फिजिक्स में आया तो उसमें सर कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या कर रहे हैं। फिर मतलब हाँ यस सर, फिर उसमें मैं ढूंढ रहा था क्वेश्चन कि वन लाइन वाले कौन से हैं, फार्मूला टाइप ऐसे मतलब कि जो 20-25 हो जाए हमसे, तो मतलब वैसे किए फिर तो धीरे धीरे, लेकिन उसके बाद हो गया। यस। तो ये बताओ, जब पेपर तुम कर रहे थे तो तुम हमेशा टेस्ट जब देते थे, टेस्ट में या क्लास टेस्ट में, तुम सबसे पहले बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में तुम्हारा क्या सीक्वेंस होता था पेपर करने का? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं ना कि हम पहले फिजिक्स कर लेंगे, फिर कोई सोचता है पहले हम केमिस्ट्री करेंगे, पहले कोई बात। हमारी तरफ से तो हमेशा ये होता है कि आप पहले बायोलॉजी करिए, देन केमिस्ट्री करिए, देन फिजिक्स करिए, ये आप सीक्वेंस फॉलो करिए। लेकिन आपके अकॉर्डिंग क्या, कौन सा सीक्वेंस होना चाहिए अगर कोई बच्चा एग्जाम दे रहा तो? सर मेरी केमिस्ट्री अच्छी है, लेकिन मैं सर मतलब बायो से शुरुआत करता था हमेशा। बायो शुरुआत करता था, उसके बाद केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स में लास्ट, सबसे लास्ट में फिजिक्स करता था। यस सर। लेकिन मतलब किसी बच्चे की जो मतलब स्ट्रांग है सब्जेक्ट, उससे करे तो ज़्यादा सही रहेगा। यस सर। लेकिन मैं मतलब बायो से करता था शुरुआत। देखिए, ये कह रहे हैं कि हम बायोलॉजी से सबसे पहले पेपर करते थे, लेकिन इनका कहना ये है कि अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि उसका सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा है, वो वहाँ से चालू करे तो कोई दिक्कत नहीं है पेपर करने में। लेकिन ये इनका केमिस्ट्री अच्छी है, इसके बाद भी ये बायोलॉजी से ही सबसे पहले स्टार्ट करते थे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर बायोलॉजी आती है तो सब कुछ फिर हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बायोलॉजी अगर आपने सही कर लिया तो फिर केमिस्ट्री भी सही हो जाएगी, फिर फिजिक्स भी आप लास्ट तक कर ही ले जाएंगे। लेकिन अगर आपने बायोलॉजी गलत किया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और बायोलॉजी आपको अच्छा ही करना है, आप कंपटीशन में बने रहते हैं बायोलॉजी करने के बाद। जब तुमने पेपर किया और पेपर दे करके एग्जामिनेशन हॉल से तुम बाहर आए, तो तुम्हें क्या लग रहा था? आपकी बार हम सेलेक्ट हो रहे हैं या लग रहा था कि सब चौपट हो चुका है? सर मैं तो मतलब जब जैसे ही एग्ज़ाम मतलब हाल से मतलब बाहर निकला और पापा से मिला, तो मतलब थोड़ा रोना फील आ रहा था, क्योंकि मतलब कुछ लग ही नहीं रहा था कि कितने आएंगे नंबर, मतलब कैसा क्या होगा। लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट आया तब मतलब थोड़ा अच्छा लग रहा था। यस सर। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा, कैसे कितने नंबर होंगे क्या। लेकिन सबके मतलब चेहरे पर मायूसी थी, तो लग रहा था कि हाँ टफ है, हमारे लिए ही नहीं सबके लिए टफ है। यस। मैंने मेरिट बताया था कितनी जाएगी? यस सर। क्या बताया? आपने बताया था लगभग कि वही 520 प्लस होगा लगभग। 520 यस प्लस। यस। तो कुछ विश्वास हो रहा था कि यस सर। 520 प्लस मेरिट यस की जाएगी, उससे यस ऊपर सर। नहीं जाएगी? यस। बाकी तो बहुत सारे लोग बता रहे थे कि मेरिट हो सकता है 580 जाए, कोई बता हाँ। रहा था 500 से भी नीचे चली जाए। जी सर। अलग बहुत अलग हाँ, तरीके हर कोचिंग का अलग अलग रहता था कि हाँ। कोई बोलता था कि 490, हाँ। कोई 550 प्लस, हाँ। मतलब सबका अलग अलग रह रहा था। हाँ। यस। तो पेपर दे के निकलने के बाद इनको फील नहीं हो रहा था कि हम डॉक्टर बनेंगे, लेकिन जब इन्होंने हमसे बात किया, हमने इनको बताया था कि आप ये मान करके चलिए कि 520 प्लस अगर आपके हैं तो आप एमबीबीएस बनेंगे, क्योंकि पेपर को देख करके ये अंदाज़ा लग गया था। अभी पूछना ये है कि जब तुम्हारा रिजल्ट निकला और जब तुम्हें फीलिंग आई कि हम डॉक्टर हो जाएंगे इस रैंक पर, तो फिर तुम्हारे घर वालों का क्या रिएक्शन था, तुम्हारा क्या रिएक्शन? सर बहुत अच्छा रिएक्शन था, क्योंकि सर मतलब रैंक अच्छी थी और मतलब लग रहा था हाँ कि मतलब पहले मतलब टेस्ट से पहले, रिजल्ट से पहले लग रहा था कि मतलब नहीं होगा, लेकिन रिजल्ट जैसे आया तो लग रहा था कि हाँ मतलब हो जाएगा। तब बहुत ज़्यादा अच्छा फीलिंग हो रहा था, और पहला डॉक्टर बनूंगा तो मतलब और ही ज़्यादा फीलिंग अच्छी आ रही थी। तुम्हारे पापा जब हमको फ़ोन करते थे तो मुझे लगता है 40 मिनट 50 मिनट से कम कोई बात नहीं किए थे। जब भी कैब के पापा हमारे पास फ़ोन करते थे 40 मिनट 50 मिनट की बात हमसे ज़रूर करते थे कि सर बताइए क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। और कैफ तुम्हें याद होगा, मैंने उनसे उनसे भी कहा होगा, उनको याद होगा कि मैं अजमेर शरीफ चादर चढ़वाऊँगा, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। वो मुझे भूला नहीं है, मैं अजमेर शरीफ चादर ज़रूर चढ़वाऊँगा। क्योंकि जब तुम्हारे पापा बात करते थे तो हमने कहा कि मैं अजमेर शरीफ जाता हूँ, मैं चादर चढ़वाऊँगा, आपके लिए भी मैंने ये माना है, तो मैं वो काम करवाऊँगा ज़रूर, पक्का है। काउंसलिंग हो जाए, कॉलेज तो आ जाइए, उसके बाद कभी हम लोग चलते हैं, ये काम कर लेंगे। क्योंकि जहाँ आस्था होती है वहीं विश्वास होता है, और आस्था और विश्वास दोनों मिल करके हमको मजबूती देते हैं इस चीज़ के लिए कि हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो हम अच्छा कर ले जाएंगे। जब भी कभी बात होती थी तो हम हमेशा उनसे कहते थे अजमेर शरीफ चादर बांध दीजिए और वो होगा। तो पापा की क्या पोजीशन है अभी इस समय? पापा तो थोड़ा बीमार रहते हैं। हाँ, लेकिन मतलब जब जब से रिजल्ट आया तो थोड़ी उनकी तबीयत सही है। सही है, यस सर। बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं थोड़ा। यस सर।
कैफ, तुम्हारे सीतापुर से तुम रहने वाले हो, तुमको देख करके बहुत सारे बच्चे मोटिवेट होंगे, वो आगे बढ़ेंगे और करने की कोशिश करेंगे। जो तैयारी के दौरान क्लास की रेगुलरिटी और टेस्ट पर तुम्हारा क्या कहना है कि क्लास रेगुलर करना चाहिए, टेस्ट प्रॉपर देना चाहिए, या अगर छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, क्लास तो मतलब रेगुलर करना चाहिए, क्लास तो रेगुलर करना चाहिए और टेस्ट भी मतलब रेगुलर देने चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा टेस्ट देंगे आप उतने ज़्यादा मतलब यहाँ स्ट्रांग होंगे, टेस्ट में उतने ज़्यादा अच्छा चाहे जैसा पेपर आए उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे। यस सर। टेस्ट और क्लास का यही है कि आप टेस्ट ज़रूर दीजिए और कभी भी क्लास मत छोड़िए, रेगुलर रहिए और इससे फिर आपका अच्छा हो जाता है। क्या कैफ, एक बात मुझे पूछनी है कि बहुत सारे लोग तैयारी करते रहते हैं, तैयारी करने के दौरान उनके जानने वाले, उनके रिलेटिव बहुत होते, कहते हैं अब समय बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो क्या तैयारी छोड़ देनी चाहिए या जब तक अटेम्प्ट हो तब तक तैयारी के लिए प्रयास करना चाहिए? नहीं सर, अपने आप पे विश्वास करना चाहिए और मेहनत पे अपनी की मतलब हो जाएगा तो शायद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अपना गोल अगर मतलब किया है कि मतलब मुझको पाना ही है तो शायद करते रहना चाहिए जब तक ना अचीव हो जाए। यस सर। कैफ, एक क्वेश्चन आपसे ये है कि आप ज्विटर को कितना सेफ मानते हो नीट में बच्चे के सेलेक्ट होने के लिए? सर ज्यूटस तो मैं जब से आया हूँ तो यहीं पढ़ रहा हूँ, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा सेफ है, यहाँ के टीचर्स और आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छा था। यस सर। नहीं, बच्चे अगर यहाँ तैयारी करें तो क्या उनका भविष्य उज्जवल हो सकता यस है? सर। सर मेरा भी हुआ है तो मतलब सबका होगा। तैयारी को बच्चा मतलब मेहनत कर रहा है तो ज़रूर होगा सर। यस। आने वाले बच्चे जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अगर तुम्हें कुछ सजेशन देना हो तो क्या एक सजेशन होगा तुम्हारा? सजेशन सर यही होगा कि मतलब आप कोचिंग चाहे जहाँ करें या पढ़ाई चाहे जहाँ करें, लेकिन आप क्लास की रेगुलरिटी और टेस्ट मतलब हाँ कभी ना छोड़ें और देते रहें, उसी से आपका मतलब मेंटली प्रिपेयर होंगे और अगले टेस्ट के लिए या जो भी है मतलब उसी से अच्छा होगा आपका। देखिए, ऐसा है, बहुत ऊंची बात इन्होंने कहा कि आप तैयारी चाहे जहाँ करें, चाहे जैसे करें, लेकिन आप अपनी क्लास की रेगुलरिटी को मेंटेन रखें, टेस्ट प्रॉपर देते रहें, आप निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे। कैफ, आपसे ये कहना है कि जब तैयारी के दौरान बहुत सारी मन में बातें चलती हैं, कभी लगता है कि हम कर ले जाएंगे, कभी लगता है हम नहीं कर पाएंगे, उस समय अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए क्या करना चाहिए? सर ये तो मेरे साथ बहुत होता था कि मतलब कभी लगता था हो जाएगा, कभी लगता था नहीं होगा, और किसी टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाते थे, किसी में नहीं आते थे। बस वही है कि घर वालों को सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहता था और मतलब मेहनत करता था तो मतलब लगता था हाँ हो जाएगा, कभी कभी नंबर कम हो जाते थे, लेकिन मतलब घर वाले भी सपोर्ट करते थे कि मतलब कोई बात नहीं, इस टेस्ट में मतलब कम आए नंबर तो अगले टेस्ट में ज़्यादा आ जाएंगे, तो मतलब ऐसा था। तो वही। जब कभी भी मन में लगे कि नहीं हो पाएगा, कोई दिक्कत हो सकती है, तो समय ज़रूरी ये है कि आपको कोई पीछे से सपोर्ट करने वाला हो जो आपको बताए कि आप घबराइए नहीं, चीज़ें हो जाएंगी, मैनेज हो जाएंगी, आप अच्छा कर ले जाएंगे। तो मेरा सबसे यही कहना होगा, ये टॉपर स्टॉक हम इसीलिए करते भी हैं कि जब बच्चे के मन में काफ़ी उतार चढ़ाव रहता है, कोई दिक्कत होती है, तो उसको सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। ये हम लोग खुद करते हैं और गार्जियन से भी उम्मीद करते हैं कि वैसा करेंगे। चलिए, आप आए इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर।